ॐ ये आत्मदा बलुदा यस्य विश्व उपासते प्रसिद्धां यस्य देवा यस्य क्षाय अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विद्महे। आज का जो मेरा विचार रहेगा आर्यवेद दर्शन पर। आज मैं वेदों की चर्चाएं करूंगा। जब से इस विश्व में वेद का पढ़ना पढ़ाना छूट गया और तरह तरह के मतांतर बन गए। धर्म तो केवल दुनिया का एक ही धर्म है, वैदिक धर्म, जो सबके लिए समान है, और अन्य मत में जो है पक्षपात है, इसीलिए झगड़े बढ़ रहे हैं। तो मेरा आज का विचार है, देखिए, इस कंप्यूटर युग में मनुष्य आज वेदों को भूल रहा है। हर व्यक्ति का मन धन को बटोरने के लिए और 99 के चक्कर में पड़ रहा है। तो इसलिए केवल धन कमाना ही उद्देश्य समझ लिया, और इसीलिए ये सारा संसार के अंदर गड़बड़ है। हमें वेदों की ओर लौट चलने के लिए मन बनाना ही होगा, क्योंकि वेद संसार का सार है और वेद का मतलब है ज्ञान। वेद का मतलब ज्ञान है, और ज्ञान क्या है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, आकाश, वायु, अग्नि, जल आदि सभी तत्वों की और अपनी एक विद्या है। तो वेद के अंदर जो आज हम खोज कर रहे हैं ना, ये आज का मनुष्य की सोच नहीं है। ये तो वेदों में परमात्मा ने पहले ही बना दिया। जिस बताया है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, उसने सारा विज्ञान वेद के अंदर है। तो उससे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? पृथ्वी आदि के निर्माण में मनुष्य का अपना कोई योगदान नहीं है। ये सारी पृथ्वी परमात्मा ने बनाई है। ये सभी परमपिता परमेश्वर की रचनाएं हैं। एक निश्चित व्यवस्था में संचालित है। पृथ्वी की एक अपनी व्यवस्था है, जिससे हम पृथ्वी विद्या का नाम दे सकते हैं। सूर्य के सारे कार्य सूर्य विद्या के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, और चंद्र, नक्षत्र आदि अपनी अपनी विद्याओं से और बंधे होकर कार्य कर रहे हैं। ये सब विद्याएं जिन ग्रंथों में लिखित हैं, उन्हीं का नाम वेद है। संसार में मनुष्य के द्वारा एवं अन्य प्राणियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों को छोड़कर सृष्टि से संबंधित जो कार्य स्वयं हो रहे हैं, वे सब जिस विद्या के द्वारा हो रहे हैं, उसे वेद कहते हैं। तो इसलिए वेद माता पिता पति पत्नी भाई बहन गुरु शिष्य के पारस्परिक व्यवहार को भी सिखाता है। हमें एक तरह वेद सारा सब कुछ ज्ञान देता है। हम परिवार में कैसे रहें, पति पत्नी कैसे रहें, ये वेद हमें ज्ञान देता है। और विश्व में हम कैसे रहें। सारे प्राणियां जो है एक तरह सब मित्रवत हैं, और इनमें कोई बड़ा छोटे की बात नहीं है। जीवात्मा सब एक समान है। ये हमारे कर्मों का फल है। कोई किसी को जो जैसा पुरुषार्थ किया वैसा उसे जन्म मिला। संस्कृत व्याकरण में विद नाम की 4 धातुएं हैं, जिनसे वेद शब्द बना। तो ये हैं विद सत्तायम होना, विद ज्ञाने जानना, ज्ञान जानना, विद विचारणे विचारना, विद लाभे प्राप्त होना। वेद शब्द का अर्थ हुआ कि वह विद्या जिससे मनुष्य जाति अपने अस्तित्व से
चिंतन मनन करते हुए और विचार करती है तथा अंत में सांसारिक वे परलोक के सुखों को प्राप्त करती है। वेद ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय ज्ञान है और यह बात सच है कि मनुष्य बिना सिखाए ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए उसने सृष्टि के आरंभ में ही दिव्य प्रेरणा से ही ज्ञान प्राप्त किया। तो ये ज्ञान सारा परमात्मा ने अनादि काल में दिया है। अगर बच्चे को विद्यालय में ना भेजा जाए तो बच्चा शिक्षित नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब पहले हमारे जन्म हुए, सृष्टि की रचना हुई, तो उस परम पिता परमात्मा ने ऋषियों के हाथों वेद का ज्ञान दिया और वो ज्ञान जो है निर्भ्रम है, किसी का पक्षपात नहीं है वेद के अंदर। तो फिर इस बात पर मतभेद हो सकता है कि क्या वेद 4 ही हैं या अन्य ग्रंथ भी वेद कहला सकते हैं। मूल वेद का स्वरूप कैसा था, किन किन ग्रंथों को हम वेद माने, तो यहाँ एक प्रश्न किया है। परंतु ऋषियों मुनियों की परंपरा जिन 4 ग्रंथों को वेद मानती चली आ रही है वे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 ही वेद हैं। फिर आता है वेदों का स्थान न केवल भारतीय साहित्य में बल्कि विश्व साहित्य में बहुत ऊंचा है। पहले हर वर्ग इसका अध्ययन करता था, तो जब अनादि काल में सब वेद का ही की विद्या को पढ़ते थे, मानते थे, परंतु बाद में उन्होंने इसे छोड़ दिया और लोग इसका अर्थ और भूलने लगे। तब मुनियों ने अन्य वेदांगों और उपांगों की रचना की, तो ब्राह्मण ग्रंथ, आर्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ आदि रचे जाने लगे, जो वेद मंत्रों के अर्थ स्पष्ट करते हैं। जैसा ऐसा नहीं है कि वेद बहुत कठिन है। अगर हम स्वाध्याय करें तो देखिए वेद का जो संस्कृत तो नहीं सब पढ़ सकते, पर जो पढ़ लेंगे अभ्यास करें, लेकिन जो संस्कृत के जो अर्थ हैं हिंदी में उसको समझ सकते हैं, तो वेद सबको ही पढ़ना चाहिए। तो देखिए जो मंत्रों के अर्थ मंत्रों के जो अर्थ स्पष्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वेद बहुत कठिन है या वे केवल ब्राह्मणों व पंडितों के लिए ही हैं। देखिए वेद का ज्ञान सबके लिए है। जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, वायु सबके लिए है और अग्नि सबके लिए है, जल सबके लिए, इसी प्रकार वेद भी पृथ्वी पे सभी के लिए है। किसी का कोई पक्षपात नहीं है वेद के ज्ञान में ईश्वर का। तो देखिए ऐसा नहीं है कि वेद बहुत कठिन है या केवल ब्राह्मणों और पंडितों के लिए ही है। इसे स्त्री नहीं पढ़ सकती है या शूद्र को इसे पढ़ने का अधिकार नहीं है, सबको अधिकार है। वेद स्वयं अपने को पढ़ने का अधिकार सभी लोगों को देता है, क्योंकि वेद कल्याण करने वाली वाणी है। जिस प्रकार प्रभु द्वारा दिए गए सभी और पदार्थ सभी के लिए हैं, उसी प्रकार प्रभु की वेद वाणी पर भी सभी का अधिकार है। देखिए इसमें तो इस परम पावन वाणी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्वामी, नौकर, स्त्री, पुरुष सभी पढ़ सकते हैं। यथेमा वाचम कल्याणी माँ दधानी जने। तो देखिए इसमें किसी के लिए पक्षपात नहीं है कि भाई कोई ब्राह्मण ही वेद पढ़े, क्षत्रिय पढ़ सकता है, वैश्य पढ़ सकता है, शूद्र पढ़ सकता है, मुसलमान पढ़ सकता है, ईसाई पढ़ सकता है, जैन पढ़ सकता है, सिख पढ़ सकता है। सभी वेद को पढ़ के देखें तो सही, वो ईश्वरीय ज्ञान है। और देखिए उस वेद को छोड़ करके लोगों को भ्रमित ज्ञान देने लगे लोग।
लोगों ने जो है नाम ही बदल दिया ईश्वर का। कोई खुदा कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई ईसा मसीह कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, क्या क्या कह रहे हैं। और फिर उनके नाम पे उनका अलग अलग धर्म ग्रंथ बना दिए, उनमें पक्षपात है। अगर ऐसा ना करोगे अल्लाह नाराज हो जाएगा। और जो अन्य है मुसलमान छोड़ करके जो जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पे सब काफिर हैं, और काफिरों को कत्ल कर दो, जजिया कर दो, ऐसा इनका कुरान कह रहा है। वेद नहीं कह रहा। वेद तो सबका सर्वहितकारी है और वेद ईश्वरीय वाणी है। ये कुरान जो है, अच्छा एक बात सुन, जब ये सृष्टि 1,96,08,53,125 वर्ष पुरानी है, तो अब ये जो कुरान है कितना 1400 वर्ष, और ईसाई मत 2000 वर्ष। तो इससे पहले सृष्टि भी किसी मतांतर में चल रही थी क्या? कौन सा धर्म था वो वैदिक धर्म था। ए दुनिया वालों, शांति चाहते हो तो वैदिक धर्म को पढ़ो, समझो वेदों को, लौटो वेदों की तरफ। तो अंधकार से ढके हुए संसार में रास्ता दिखाने वाली ज्योति केवल मात्र ये वेद ही हैं जो ज्ञान देती हैं, ज्योति दिखाती हैं। ये वेद शरीर में नेत्रों के समान हैं। ये वेद प्रकाश के द्वारा और पथ दिखाते हुए संपूर्ण मानव जाति को उन्नति की ओर ले जाते हैं। संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आंख की और उपेक्षा कर सकता? देखिए, जैसे हमें संसार में हम नेत्रों से देखते हैं और नेत्र ना हो तो अंधकार है। तो संसार के लोगों, वेद तुम्हारे नेत्र हैं, ज्ञान के नेत्र हैं, तुम्हारे जीवन के नेत्र हैं। तुम क्यों आए हो, क्या लेकर जाओगे और क्या ईश्वरीय व्यवस्था है, सारा वेद के अंदर ज्ञान है। फिर वेदों की दृष्टि में धर्म का स्वरूप, हमने धर्म और संस्कृति शब्दों के मूल अर्थ को नष्ट ही कर दिया। हमने सब मतों, मजहबों, संप्रदायों, पंथों, मान्यताओं या दृष्टिकोणों को धर्म मानना शुरू कर दिया है। और धर्म भी अलग अलग बटे हुए हैं। बड़े कमाल की बात है भाई कि मेरा धर्म ये, तेरा धर्म वो धर्म है, वो धर्म है। अरे जब सृष्टि सबको बनाई है परमात्मा ने, और सब हम उसी के प्राणी हैं, उसी के, वही हमारा पिता है, वही जन्म देने वाला है। तो क्या पिता कहीं पक्षपात करता है? इस संसार के लोग, ये पक्षपात तुम्हारा है, वो परम पिता परमात्मा का हो ही नहीं सकता। तो इसलिए तुम उस वेदों की तरफ जाओ। तो देखिए, और यह भी वही हो सकता है सभी को स्वीकार करने योग्य हो, इसीलिए वेद में कहा गया है। वेद कहता है, ये यजुर्वेद का श्लोक है, ओम सा प्रथमा संस्कृति विश्ववरा, वह प्रथम संस्कृति ही विश्व के समस्त मानवों के लिए वर्णीय है, याद करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। संस्कृत भाषा और वेदों की तानी धर्माणी प्रथमान्या सन है। ये वेद में आया है कि धर्म के वे अंग सत्य, संयम, सदाचार, न्याय, दया, क्षमा, परोपकार, वे अहिंसा आदि शाखा प्रशाखा के रूप में सर्वप्रथम वेद में ही वर्णित हैं। वेद में किसी की हत्या नहीं लिखी गई, किसी का पक्षपात नहीं है, न्याय बात है। वेद जो है ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय वाणी है, तो हमें पढ़ना चाहिए। संस्कृत साहित्य में विलोम शब्द के रूप में दो शब्दों की जोड़ी सुप्रसिद्ध है, नूतन व पुरातन। तो कोई मत या मजहब किसी अन्य मत या मजहब की उपेक्षा नूतन होता है। किसी की उपेक्षा करना नूतन है तो कोई पुरातन है। वैदिक धर्म सनातन है। सनातन कहते हैं जो सदा से चला आया है। आज सनातन का अर्थ भी लोग नहीं समझ रहे। सनातन का ये अर्थ मान लिया हम पूजा पाठ जो मूर्ति पूजते हैं, ये नहीं है। सनातन जो अनादिकाल से वेद का ज्ञान
यज्ञ हवन करना, संध्या करना, वेदों को पढ़ना, वेद का ज्ञान देना ही सनातन है, समझ लो। तो इसलिए वैदिक धर्म सनातन धर्म है। सृष्टि के आरंभ से निरंतर प्रभावित होती आ रही है वैदिक धर्म की यह अजस्र धारा गंगा की तरह गंगोत्री से निकलकर और आज तक सर्वयज्ञ संहिताए तथा सर्वजन सुखाए, सबको सुख देने वाली, सबको हित करने वाली ये वेद की वाणी है। तो इसलिए यह वैदिक धर्म सार्वजनिक, सार्वकालिक और सार्वभौमिक एवं अज्ञात शत्रु है, अजात शत्रु है कि इसलिए जो निर्विकार और यहाँ जो अजात शत्रु का जो शब्द आया है वो एक तरह गुप्त वाणी है और ईश्वर का दर्शन कराती है, हमें आत्मज्ञान कराती है। जो निर्विकार एवं निर्दोष होने के कारण समस्त विश्व का सर्वथा शोधन करता है और यही धर्म और विश्ववर्णीय संस्कृति भी कहलाती है। जब धर्म वैदिक न रहकर और अन्य किसी मत परक विशेषणों से और जुटने लगता है तो उस समय मौलिक धर्म की उत्कृष्टता अपने आप समाप्त हो जाती है। ये तरह तरह के मत बना करके, धर्म बना करके और वैदिक धर्म को लोग भूल गए, यही तो है। तो देखिए तथाकथित धर्म संकीर्ण भाव वाला होकर अपने अनुयायियों को सच्ची मानवता से दूर भी करता है। जो ये मनुष्यों के बनाए हुए धर्म मत हैं, ये मनुष्य को हटा रहा है, लड़ाई झगड़े करा रहा है। लेकिन परमात्मा की न्याय व्यवस्था जो वेद का ज्ञान है उसमें कोई किसी का पक्षपात ही नहीं है। सारे सब हम संसार के भाई, हम एक तरह सब भाई हैं, कोई हमें फर्क कुछ नहीं है। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता की अनर्गल व्यवस्था ने ही और बहुत सारे मतांतरों ने तरह तरह जगह जगह पर उगाए हैं। जगह जगह जो हमारे वो हैं मत पंथ हैं वो खड़े हो गए। आधुनिक समस्त मत संप्रदायों, पंथों एवं मजहबों को और उदारता एवं समझौतावाद के कारण और धर्म और संस्कृति का जामा पहना दिया है। हमने जो है अलग अलग धर्म बनाई, ये संगठन है, ये दुनिया वालों सुन लो, ये केवल संगठन है बस। मुस्लिम भी संगठन है, ईसाई भी संगठन है और जितने और धर्म गुरुओं ने बना रखे संगठन, ये संगठन है केवल। धर्म तो हो ही नहीं सकते। धर्म अलग अलग होगा क्या इस पृथ्वी के मानवों का या हर प्राणी का? धर्म तो एक समान ही होना चाहिए ना। वो वैदिक धर्म है जो सबका हित चाहता है। तो देखिए धर्म और संस्कृति का जामा पहना दिया है, जिसका परिणाम वर्तमान में हम देख रहे हैं। सर्वत्र धार्मिक द्वेष, विद्वेष, सामाजिक और कट्टरता, मजहबी और उग्रवाद और अधिक स्वायत्तता की मांग है। तो देखिए विभीषिका, हम अधिक जो है संसार को इकट्ठा करने में लग रहे हैं और संपदाएं इकट्ठी कर रहे हैं, मतांतर बनाए, संगठन बनाए, एक संगठन दूसरे पे हावी हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। क्या ये धर्म है? और वो कहते हैं अगर तुम ऐसा ना करोगे खुदा नाराज हो जाएगा। अरे हत्या करने का आदेश खुदा दे रहा हो, कैसा खुदा है? क्या वो परमात्मा हो सकता है? केवल अगर उसको देखें तो उसमें ऐसा ये सारी वाणी जो है ऐसा कुरान की लगती है जैसे कोई मनुष्य की वाणी हो। मनुष्य ही भगवान है वो। तो उसको जो जिसको खुदा कहते हैं कि ये मत करियो, वो मत करियो, ये मत करियो, क्या ये वो खुदा भगवान हो सकता है? विचार करो।
अरे थोड़े दिन का जीवन है, क्यों हत्याएं कर रहे हो, क्यों अपने आत्मा का पतन कर रहे हो। इस संसार से जाना है, सारे पदार्थ यहीं रहेंगे, एक सुई भी तुम साथ में नहीं ले जा सकते। जिसके लिए तुम रात दिन हत्याएं कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हो, और कहीं जो है और जो अन्य जीवों की तो बात ही क्या है। तो इसे क्या इसी को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य कहते हैं, मनन करने वाला विचारवान को मनुष्य कहते हैं, जो अच्छाई जान करके बुराई जान करके तब वो कार्य करे, और जहाँ अपना भी फायदा है नहीं और दूसरे की हत्या कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, क्या ये मनुष्य है। इन्हें पशुओं का बड़ा भाई कहा ऋषि दयानंद ने, ऐसी वृत्ति के लोगों को। और कट्टरता, मजहबी उग्रवाद, अधिक स्वायत्तता की मांगे, वे युद्ध विभीषिका, इस प्रकार का तथा कथित धर्म स्वयं को उत्कृष्ट एवं और अन्य को गर्हित और हे नीच दृष्टि से देखना हे का अधम मानता है। ऐसी बात नहीं है कि वैदिक धर्म से पृथक अपनी सत्ता रखने वाले अन्य मतों व मजहबों में कोई अच्छी बात है ही नहीं। अपितु इन सभी मतों में जो करुणा, ममता और उदारता, सहानुभूति, सदाचार, अहिंसा आदि गुण हैं, वे प्रशंसनीय हैं। तो देखिए, इनमें जो मत पंथ हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि तुम हिंसा मत करो, गलत मत करो। ऐसी जो हमें प्रेरणा देता है, वेद देता है, जो सुख दुख मुझे प्रिय है ऐसा ही दूसरे को है, ये वेद कहता है। लेकिन मानव का ही दुश्मन हो रहा है भाई। बड़े कमाल की बात है। समाजों में, राष्ट्रों में, देश काल तथा व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार खान पान, रहन सहन, लोक आचार, पूजा पद्धतियों में भिन्नता होना स्वाभाविक है। जो मनुष्यों के बनाए धर्म हैं, धर्म ग्रंथ हैं और मत बनाए हुए हैं, तो उन्हें भिन्नता होनी बहुत जरूरी है। एक विचार आ ही नहीं सकता। तो इस संसार के लोगों, संसार में शांति चाहते हो, वेदों को पढ़ के तो देखो। वेद तो बहुत अच्छा वो है। वेद तो मुक्ति पहुंचने का, एक मुक्ति तक जाने का, जन्नत के जाने का एक रास्ता है वेद। आप जाने उसको। समाजों में, राष्ट्रों में, देश काल तथा व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार खान पान, रहन सहन, लोकाचार, पूजा पद्धति भिन्नता होना स्वाभाविक है, परंतु उनसे धर्म की भिन्नता कदापि नहीं हो सकती। तो इसलिए जहाँ अलग अलग विचारधाराओं में मनुष्य जा रहा है, तो शांति हो ही नहीं सकती। एक विचार में अगर आएगा तो वेद के सिद्धांत पे ही आएगा। धर्म सबका एक ही होता है। अध्यात्म से ओतप्रोत जीवन, सत्य, धैर्य, क्षमा, इंद्रिय नियंत्रण, स्वाध्याय और दान करता, परमार्थ, यज्ञमता और यज्ञमयता, उदारत, पक्षपात और न्याय और प्रमाद, कर्तव्य परायण, उदारता, तपस्या, साधना, संतोष, ब्रह्मचर्य एवं अपने गृह आदि गुण धर्म के ही वे शाश्वत अंग हैं। तो देखिए कितना अच्छा वेद हमें बता रहा है, ब्रह्मचर्य की पालन कर रहा है। और यहाँ तो ऐसी भीड़ लग रही है, चार चार औरतें और घने घने बच्चे पैदा करना ही उन्होंने अपना वो मान लिया है। ये सोचो, बच्चे जितने तुम करते हो, पैदा करते हो, माता पिता उन्हें पढ़ाना लिखाना, रोजगार करना, अच्छी शिक्षा देना, तब माता पिता कहला सकते हो तुम, और उनसे वो अलग जा रहे हैं। तो इसलिए आदि के शाश्वत अंग हैं, जो इंसान को दानवता से बचाते हुए और मानव बनाए रखते हैं। इन्हीं धार्मिक गुणों से एक स्वस्थ समाज व विशाल राष्ट्र की स्थापना हो पाती है।
अगर वेद की तरफ आ जाएं तो घरों में ताले नहीं लगेंगे। आज राम को हम याद क्यों कर रहे हैं? राम के राज में ताले नहीं लगते थे, राम के राज में कोई बीमार नहीं होता था, बहुत सारी बातें हैं राम की। तो इसलिए क्योंकि आज हमारे विचारों में परिवर्तन आ रहा है। वैदिक ऋचाएं धर्म को ध्रुव विशेषण से जोड़कर उसकी अक्षरता को दर्शाते हुए निश्चित सिद्धांतों वे आचरण के नियमों की ओर संकेत करती हैं। तो देखिए, ये वेद कहता है मित्रा वर्णों तम और परिधंताम ध्रुवेण धर्मणा विश्वस्य रिष्टो। ये यजुर्वेद का श्लोक है। ये कह रहे हैं, यजुर्वेद में आया है, वस्तुतः धर्म एवं संस्कृति आदि काल से और चले आ रही है। ये शाश्वत मानवीय कर्तव्य है जो अनिवार्य रूप से पालन किए जाते हैं। इस धरा के महर्षियों की अमर वाणी केवल और इसी लोक कल्याण कारणी धर्म ध्वनि का ही उच्चारण करती है और धर्मायश्च कर्मायश्च धर्म और काम की प्राप्ति और धर्म पूर्वक ही करनी चाहिए। तो उपनिषद के ऋषि ने भी धर्म की सार्थकता को लोक उन्नति में देखा है। उसने कहा, त्रयो धर्म स्कंधा और यज्ञो अध्ययनम दानम। छंदों को उपनिषद में आया है कि यज्ञ अध्ययन करना, वेदों का पढ़ना, यज्ञ हवन करना। वैसे तो ये सारे जो कार्य है ना, विद्या देना भी यज्ञ है, पर विद्या हो वेदों की। ये कोई विद्या नहीं है जो हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये तो सब अंग्रेजों की शिक्षा है। इसमें ज्ञान है ही नहीं। प्रकृति का तो है भी, धनवान कैसे बनोगे, लेकिन ज्ञान नहीं है इसके अंदर। फिर यज्ञ अध्ययन एवं दान के माध्यम से और उसने धर्म का व्याख्यान करने का और प्रयास किया गया है। यज्ञ धर्म का पहला अंग है। पहले हम घर में भी, जब हम एक तरह अपने घर में नित्य प्रति यज्ञ हवन करें। जो यज्ञ करते हैं बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत पुण्य आत्मा है, और जो यज्ञ नहीं करते वो पापी भी हैं। तो कोई लोग कहें हमने पाप कहाँ कर लिया। देखिए एक बात सुनो, हम सुंदर बढ़िया जल पीते हैं, शुद्ध, गंदा करके निकालते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, गंदा करके निकालते हैं। अपने शरीर से पसीने के द्वारा हम इस प्रकृति को गंदा कर रहे हैं। सांस जो है अच्छी वायु का लेते हैं, गंदी करके, बहुत सारी कारण। तो इन सबको जो शुद्ध करने के लिए केवल मात्र अगर कोई साधन है, हमारे ऋषियों ने बताया यज्ञ। तो यज्ञ से वायुमंडल बहुत शुद्ध होता है, और जितना मैं अपना गंदगी छोड़ रहा हूँ उतना कम से कम इतना तो मेरा कर्तव्य है कि मैं यज्ञ के द्वारा उतना मैं उसका सफाई करूँ। तो इसलिए जो नहीं करते और गंदगी छोड़ते हैं तो पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? विचार करो। जब से वैदिक संस्कृति छूटी है तभी तो सारे विश्व के अंदर झगड़े बढ़ रहे हैं। बहुत मैं जब उसमें फोन में देखता हूँ तो इतने झगड़े हैं, इतने सारे देशों के हैं। तो ये केवल वेद का ज्ञान न होने के कारण है। सभी श्रेष्ठ कर्म यज्ञ कहलाते हैं। अतः कोई भी अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति सच्चा धार्मिक होता है। अध्ययन जीवन को उत्थान की ओर ले जाता है। जो हम वेदों का अध्ययन करते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, तो हमारी आत्मा का कल्याण होता है, उत्थान होता है। हमें वेदों को पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। इसीलिए स्वाध्याय प्रेमी व्यक्ति भी धर्म का पालक माना गया है। दान धर्म का वह पड़ाव है जिससे व्यक्ति मानवता से देवत्व की ओर कदम रखता है। तो इसलिए हम सभी को जो है वेदों को पढ़ना चाहिए और वेद के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए।
वेद का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। जब परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की और सारे 5 तत्वों का निर्माण किया, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी का, उसके बाद जो अन्य प्राणियों के जो जन्म हुए तो उसमें सभी के हुए थे। तो जितने भी चींटी से हाथी मनुष्य पर्यंत सब पहले जो जन्म है वो परम पिता परमात्मा की से, और पृथ्वी में जैसे आज भी कीड़े मकोड़े पृथ्वी से निकलते हैं, इस प्रकार सारे मानवों के जन्म भी हुए। तो जब मानव जन्म इस पृथ्वी पे आया तो अगर हम देखते हैं जो सारे प्राणियों का मानव एक राजा है, सबसे श्रेष्ठ है ये। तो उस परम पिता परमात्मा ने मानव को सही बुद्धि देने के लिए वेद का ज्ञान दिया, और वेद का ज्ञान ऋषियों की आत्माओं में दिया। और वो ऋषि वो थे जो कोई कुछ आत्माएं मुक्ति से आई और कुछ बहुत श्रेष्ठ आत्माएं थी, उनको ज्ञान दिया। अगर इसी तरह संसार बिना वेद के चलता तो अब तक तो दुनिया पहले ही नष्ट हो गई होती। आसार तो अब भी ठीक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जितने आजकल रॉकेट बम और सारे बन रहे हैं तो ये पृथ्वी का नाश हो रहा। तो इसलिए परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को ज्ञान देने के लिए और एक तरह मुक्ति प्राप्ति करने के लिए उस परमपिता परमात्मा ने हमें वेद का ज्ञान दिया। तो देखिए वेद जो है, वेद के अंदर ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। ऐसा नहीं है कि आज ही तुमने सब कुछ परम कर लिया, और धर्म भी है और कर्म भी है और मुक्ति प्राप्ति का साधन भी है वेद। इसको अवश्य ही आप पढ़ें और सुने। और मुक्ति का साधन है तो वेद कहीं से भी आप ले सकते हैं। वेद तो आज सारे संसार में, दिल्ली में बहुत अच्छी वैदिक साहित्य की स्टॉलें लग रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो है ग्रंथ हैं वहाँ, तो आप दिल्ली से भी ले सकते हैं। और बहुत सारे आपको एड्रेस मिल जाएंगे। वेदों को अवश्य पढ़ें। अगर इस मानव जाति मानव का जन्म लेकर के वेदों को ना पढ़ा तो फिर अनंत काल में कब समय आएगा कि हम फिर मानव का जन्म मिले ना मिले अगली बार। तो इस प्रकार हमें सभी को जो है वेदों को पढ़ना चाहिए। और कई लोग कहते हैं जी ये संसार में शांति कैसे आई, प्रश्न करते रहते हैं। मगर भाई शांति आ जाएगी, शांति आएगी शिक्षा से। जो आज अनपढ़ तो कोई है नहीं, अनपढ़ भी नहीं है ज़्यादा, और लेकिन पढ़े लिखे से भी नहीं लगते भाई है। जो जिन्होंने इंग्लिश के वो बन गए हैं, बड़े विद्वान हो गए हैं, और ज्ञान उनमें है नहीं, कर रहे हैं उल्टे सीधे काम। अब एक बात तो जैसे बैंक है और बैंकों में घोटाले हो रहे हैं, तो पढ़ा लिखा है या वैसे अनपढ़ है बैंक के अंदर, और बहुत सारे हैं बातें हैं। कहीं जो है डॉक्टर भी मरीजों से बहुत पैसा है। तो क्या ये है, इसी का नाम मनुष्य कहते हैं जो पशु पक्षियों के मांस को खा रहे हैं, और कई बार मनुष्यों को मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। और भाई कहीं जो है एक तरह शिक्षा ना होने के कारण चरित्रहीनता बढ़ रही है। क्या यही मानव का धर्म है? तो इसलिए वेद ये नहीं कहता, वेद सबका कल्याण करना चाहता है। वेद का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है और उसको आप अवश्य पढ़ें और मुक्ति प्राप्त करें। बिना वेद के ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती। ये सारी झूठी कल्पना है कि भाई वो तुम्हारे खातिर जो सूली पे चढ़ गया। कोई कहते हैं कि भाई वो कहने से जन्नत मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलेगी जन्नत। जन्नत मिलेगी वेद के पढ़ने से, वेद के ज्ञान से, और आत्मा में सारे दोष नहीं रहते, अवगुण नहीं रहते, तब जीवात्मा जो है की मुक्ति होती है। और जो रात दिन हत्याएं कर रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं कि हम मुक्ति में जाएंगे, ये नरक में जाएंगे। तो इसलिए विचार करो, ये मुक्ति और नरक हमारे कर्मों का ही फल है, कर्मों का ही परमात्मा वो फल देता है। ऐसा नहीं है परमात्मा अपनी तरफ से किसी को कुछ विशेष नहीं दे सकता, तो फिर वो अन्यायी है। इसीलिए परमपिता परमात्मा हमारे कर्मों का फल देता है, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। मुक्ति का अर्थ है कि जब इस जीवात्मा के और भाई न्यूनता में कुछ पाप तो रह जाएंगे, पूर्णतः नहीं होंगे, लेकिन जब पुण्य अधिक होते हैं और तब ये आत्मा को मुक्ति मिलती है। मुक्ति क्या है? अब इस समय मैं बोल रहा हूँ, आत्मा है मेरे शरीर के अंदर और परमात्मा मेरी वाणी को सुन रहा है, ऐसा नहीं है।
जो परमात्मा कण कण में व्यापक है, मकान के अंदर है, बाहर है, आकाश में, विमानों में, सभी जगह परमात्मा है। एक ऐसा मान सकते हैं आप जैसे एक तत्व है, कोई लोहा है, अग्नि है, पत्थर है, जल है, तो दूसरी जो व्यापकता ईश्वर की है सब पदार्थों में। ये समझ लो, आप ईश्वर की न्याय व्यवस्था से बच नहीं सकते। आप छुप करके और आप जो है कोई पाप करें तो परमात्मा तब भी आपको देख रहा है। जब आपके अंदर पाप नहीं होंगे, आत्मा में पुण्य अधिक होंगे, तब वो आत्मा मुक्ति में जाता है। और देखिए, जाता कहीं नहीं है। ये मेरा शरीर से आत्मा निकल के जाएगा, अभी मैं आत्मा परमात्मा की शरण में हूँ, और जब आत्मा मेरे निकल जाएगी तभी परमात्मा की शरण में हूँ। इसलिए प्रत्येक प्राणी के कर्मों को परमात्मा देख रहा है। उसे जान करके वेदों से सारा ज्ञान प्राप्त होगा। उस परम पिता परमात्मा को जान करके तब तुम्हें यह पता लगेगा संसार मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला है। मनुष्य जन्म जो मिला है मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मिला है। ये हम सब बोल रहे हैं, और संसार के पदार्थों को इकट्ठा करने में ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये हमारे जीवन बर्बाद हो रहे हैं और ये सब छोड़ के जा रहे हैं। आज कितने लोग जाएंगे और कितने नए मेहमान आएंगे। इस प्रकार से ये सारी जो व्यवस्था ईश्वर की है, और ईश्वर ने मनुष्य जो है संसार में कैसे सही रहे, कैसे सबकी सेवा करे, कैसे धर्म कर्म जाने, उसमें सारी विद्या ईश्वरीय ज्ञान वेद है। तो हमें वेदों को अवश्य पढ़ना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो सुना करें। सारी जो वेदों का ज्ञान है वीडियो में मेरा, और दूसरे लोगों को भी बताया करें। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित करेंगे, ज़्यादा अपने जो मित्र वर्ग है और अपने वो हैं सखा संबंधी है, सब में मेरी वीडियो को भेजा करें, जिससे जो है लोगों को वेद का ज्ञान मिले। और भाई मैं जितना भी बोलता हूँ, जितना मैंने वीडियो बनाई है लगभग 222 वीडियो, तो उसमें मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, ना मुझे कोई पक्षपात कहूँ। मैं तो वेद का ज्ञान जो है ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर में किसी का पक्षपात नहीं है। इसलिए वेदों की तरफ लौटो, वेदों को समझो। मैं सभी से परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, आप हे प्रभु सभी की आत्माओं में आप व्यापक हैं, इनका कल्याण हो, इनको सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें, वेद का ज्ञान दें। हे प्रभु मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ। हे परमपिता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम सम।